नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज खरे, खरे नर्सिंग होम एंड आईवीएफ सेंटर देवास आज आपसे एक चर्चा करना चाह रहा हूं क्योंकि देखा गया है कि इनफर्टिलिटी के मरीज जब मेरे पास आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उसमें से एक प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब हमको एएमएच कराया गया। एएमएच का मतलब होता है एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो ये क्या होता है डॉक्टर साहब और इसका क्या महत्व होता है, आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। वास्तव में देखा गया है कि औरत के अंडे होना जरूरी होता है बच्चे होने के लिए, और यह अंडे वह अपनी माँ के पेट से लेकर के आती है। मतलब ये हुआ कि एक महिला के पास में 2 अंडेदानी होती हैं जो पेट के अंदर यूट्रस यानी कि बच्चेदानी के दोनों तरफ स्थित होती हैं। इसका काम होता है अंडे पैदा करना। जब भी कभी देखा गया है कि कोई औरत किसी उम्र में हमारे पास आती है तो उसके हिसाब से उसके अंडों का स्टॉक यानी कि उसका रिजर्व उसके पास होता है। इसे हम लोग ओवेरियन रिजर्व कहते हैं। जन्म के समय लगभग 4 लाख अंडे होते हैं औरत के पास, लेकिन जिस समय तक वह पैदा होती है उस समय तक कम होते जाते हैं, और जब वह पैदा होती है उसके बाद वो अंडेदानी शांत रहती है जब तक कि वो लड़की जवान नहीं होने लगती है। उस समय अंडे जो है पैदा होने शुरू होते हैं सही मायने में, और एक औरत के जीवन काल में लगभग 480 अंडे प्रयोग में आते हैं यानी कि यूज में आते हैं। इन सभी के लिए हर कोई वरीड रहता है क्योंकि यह देखा गया है कि औरत जिसमें सब कुछ भंडार अच्छा है अंडों का, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसका भंडार कम होने लगता है। यह देखा गया है कि एडोलेसेंस यानी कि जवान होते वक्त और जवानी के वक्त और उसके बाद लगभग 25-30 साल तक अंडे लगभग ठीक ठाक मात्रा में होते हैं, लेकिन 30 साल की उम्र के बाद उनका नंबर और गुणवत्ता यानी कि संख्या और गुणवत्ता दोनों ही धीमे धीमे कम होने लगती है। लेकिन 35 साल की उम्र के बाद वह तेजी से कम होती है। यह हमें ध्यान रखना है कि ओवेरियन रिजर्व कई प्रकार से देखा जा सकता है। मुख्यतः हम लोग उसे देखते हैं सोनोग्राफी के द्वारा, जिसमें हम लोग दोनों अंडेदानी को नीचे से की गई योनि मार्ग से की गई सोनोग्राफी के द्वारा देख करके उनके नंबर को काउंट करते हैं और ये अंदाजा लगाते हैं कि इस औरत में उम्र के हिसाब से जिस समय वह मेरे पास आई है अंडों का भंडार ठीक है या नहीं है। लेकिन इसका दूसरा जो तरीका होता है वह भी उसको कंफर्म करता है, यानी कि पक्का करता है कि हमने जो सोनोग्राफी में देखा वह सही है या नहीं। उसे हम लोग एएमएच कहते हैं। एएमएच एक ऐसा हार्मोन होता है जो कि ब्लड में टेस्ट किया जाता है, और इस हार्मोन के टेस्टिंग से हमको ये पता चलता है इनडायरेक्टली कि जो अंडे हैं वो अच्छी संख्या में हैं या नहीं है। उम्र के साथ में जैसे कि अंडों की संख्या घटती है उसी प्रकार से हार्मोन भी घटता जाता है, इसीलिए हम लोगों को इसका ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसीलिए एएमएच हार्मोन कराया जाता है। जब कोई महिला मेरे पास यंग एज में आती है तो मुझे उतनी चिंता नहीं होती क्योंकि हम उसका काम अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन यदि वह मेरे पास 35 साल की उम्र के बाद आती है तो हमारे लिए एक इमरजेंसी होती है कि हम उसका सही समय पर जो भी भंडार उसके पास में बाकी है उसका इस्तेमाल उसको बच्चा दिलाने में करें। लेकिन यदि मेरे पास 40 साल की उम्र के बाद आती है तो हमें तुरंत ही एक्शन में आना पड़ता है, क्योंकि उस समय तक निश्चित तौर से उसके पास संख्या भी कम हो जाती है और उसके अलावा गुणवत्ता भी अंडों की कम हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग इनफर्टिलिटी का इलाज करते हैं, और यही महत्व होता है एएमएच नाम के हार्मोन का इनफर्टिलिटी के इलाज में। धन्यवाद।